ओम शांति। आपका प्रश्न है, जगत अम्बा सरस्वती, वैष्णो माता, काली माता, लक्ष्मी, इन सब का क्या संबंध है? इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि जगत अम्बा वैष्णो माता के मंदिर में सभी समझते हैं कि वो एक माता है, केवल एक। परंतु वहां जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां तीन दिखाई देती हैं। वहां पर तीन पिंडियां रखी हैं। अब माता एक भैरव से बचने के लिए भागते भागते वो उस गुफा में पहुंचती है। जहां भैरव पहुंचता है तो उसको तीन पिंडियां मिलती हैं। अब गई एक थी, वो तीन पिंडियां कैसे बन गई? ये तीन पिंडियों का क्या रहस्य है? कहानी गढ़ने वाले ने कुछ भी कहानी बनाई हो, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए जो मर्जी कहा हो, परंतु वहां पर प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो कहानी सिर्फ तीन बिंदियां रखी हुई हैं। अब ये तीन बिंदियां किस लिए रखी हैं, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। वहां पर तीन बिंदियां किसकी हैं? ओम शांति। आपका प्रश्न है, जगत अम्बा, वैष्णो माता, लक्ष्मी माता, काली माता, इनका क्या रहस्य है, क्या संबंध है इनका? क्योंकि जब वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहानी में तो हम सुनते हैं कि एक वैष्णो माता थी जिसके पीछे भैरव भागा और वो गुफा में गई और वहां जाकर तीन पिंडियां बन गई। वहां छुप गई। वैष्णो माता गुम हो गई, गायब हो गई। जादू मंत्र का खेल दिखा देते हैं, समझते हैं भगवान की लीला है। परंतु वास्तविकता को देखने के लिए हमें समझ में आता है वहां पर ये तीन पिंडियां रखी हैं। अब ये भी वो बताते हैं कि ये तीन पिंडियां किसकी किसकी हैं। एक पिंडी कहते हैं ये है जगदम्बा सरस्वती, दूसरी पिंडी ये है लक्ष्मी, तीसरी पिंडी ये है महाकाली। यदि हम ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों देवियां ब्रह्मा, विष्णु
और शंकर से जुड़ी है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर से संबंध रखते हैं। सारी देवियों को क्या कहा जाता है? शिव शक्तियां, शिव की शक्तियां हैं। और सारी देवियां शिव की ही आराधना करती हैं, शिव की ही सेवा करती हैं, शिव को ही याद करती हैं, शिव को ही अपना पति बनाती हैं। परंतु सत्य क्या है, इस बात को हम समझेंगे। शिव वो परम पिता, परम आत्मा, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, जो सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने वाला है। कल्याण करना माना परमात्मा आकर सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, काले से गोरा करते हैं। परमात्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। परमात्मा कहते बच्चे, इसमें कोई शक नहीं कि मैं सृष्टि को रचता हूं, परंतु मैं कोई नई नहीं बनाता हूं। मैं आकर पतित पुरानी सृष्टि को नया करता हूं। नया मीन्स काले से गोरा, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, नरक से स्वर्ग के लायक बनाता हूं। तो क्यों याद करते हैं शिव शक्तियां? क्योंकि वो काले हो गए। कहते माता काली है। अरे काली क्यों हुई? काली माता को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है, काली माता को इतना भयावह रूप में दिखाया है। हम ध्यान से देखेंगे काली माता का रूप तो हमें लगता है कि इतनी भयानक ये भी कोई मां हो सकती है। बहुत बहुत क्लियर प्रश्न हमारी बुद्धि में खड़ा होता है, क्या ऐसी भी माता होती है जिसके भयानक रूप को देखकर माता कहने में भी महसूस होता है कि क्या हम इसे माता कहें? मां का मतलब होता है बच्चों को प्यार करना, बच्चों की पालना करने वाली। और ये क्या बन गई? क्या बन गई? बलि लेने वाली, गले में खप्पर की माला पहनने वाली। विचार करके देखे ऐसा रूप कब होगा? ये रूप बनता है कलयुग के अंत में, जब वे एक श्रेष्ठ देवी से एकदम काली भस्मासुर जिसे हम कह सकते हैं, जो आज की दुनिया के अंदर हालत हो गई है। आप देख रहे हैं कि उनका अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने जीवन से, अपने समाज से क्या रूप ले लिया है कि दुश्मन बन गई। उन्होंने कहानी को गढ़ दिया कि काली दुश्मनों का, राक्षसों का, असुरों का संहार करती है। परंतु कब करती है, कैसे करती है? जब वो ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलकर समझती है कि मैं पतित बना तो कैसे बना, काला बना तो कैसे बना, विकारी बने तो कैसे बने, हमारे जीवन में अवगुण आए तो कैसे आए, हमने कैसे मांस मदिरा आदि को अपने जीवन का आधार बना लिया, जीवन में उसको अपना लिया। और फिर कैसे जब सत्य ज्ञान मिलता है तो हम इन सब को त्याग कर पुनः निर्विकारी देवता बनते। तो परमात्मा कहते बच्चे, मैं आकर जब जगद अम्बा सरस्वती लक्ष्मी नारायण पतित बनते बनते एकदम पतित काली हो जाती है, तब मैं आकर उसे पावन देवी बनाता हूं। और पावन बनने के लिए पहला स्टेप है ये कि एकदम तमो प्रधान अवस्था और परमात्मा से ज्ञान लेने के बाद अपने ही विकारों को, जिनके कारण हमारा जीवन नरक बन गया है, हमारा जीवन तमो प्रधान हो गया है, हम पतित बन गए हैं, परमात्मा आकर हमें पावन बनने की विधि सिखाते हैं और उस विधि को सिखाने के लिए ज्ञान देते हैं।
जब ये काली माता ज्ञान लेती है, ज्ञान लेने के बाद वे ज्ञानेश्वरी बनती है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती है, जिसको हम देखेंगे इस रूप में आती है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी इस रूप में आकर परमात्मा से ज्ञान लेती है। परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह आज की साकार मुरली के अंदर इस बात को स्पष्ट किया है। हम बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। सारी संगम युग की बात है। जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना चाहिए निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। ये जगत अम्बा हम सरस्वती देख रहे हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा, जगत पिता की बच्ची, प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वे कभी बलि आदि नहीं लेते। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। जब ये सुंदर बनती है, प्रजापिता ब्रह्मा जब सुंदर बनते हैं, तब जो है ना सारा परिवार मीन्स सारा संसार क्या बन जाता है? सुंदर बन जाता है। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे। भला हमें समझाना है, परंतु कोई समझे उसकी मर्जी, कोई ना समझे उसकी मर्जी। और बहुत अच्छी तरह से इस बात के राज को और अच्छी तरह खोला कि कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, काली कलकत्ते वाली, उसकी पूजा बहुत होती है और बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जैसा अभी हमने देखा कि उसकी शक्ल कैसी बनाई है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो ना सके। वे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वे सच्ची सच्ची वैष्णवी, वे सच्ची सच्ची क्या है? वैष्णवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहार होगी, क्योंकि पतित बनेगी तब तो उसे पावन बनाएंगे ना। वैष्णवी मतलब जो मांसाहार नहीं करेंगे, शाकाहार होंगे। बहुत सारे होटलों पर आपने देखा हुआ होगा कि लिखा होता है वैष्णव होटल, शुद्ध शाकाहारी वैष्णव होटल, क्योंकि वहां मांस का आहार नहीं होता। मांसाहारी मतलब बहुत क्लियर बाबा ने समझाया कि जब वो पिछले जन्म में होती है तब मांसाहारी होती है, वैष्णवी बनती है। कितना क्लियर है, फिर से हम इसको ध्यान से देखें। जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता, ना ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी और दूसरी है मांसाहारी। कहां वैष्णो देवी जो शाकाहारी, कहां मांसाहारी। अब एक ही मंदिर में दोनों को दिखाने का राज क्या था, ये अब हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये राज सिवाय परमात्मा के कोई खोल भी नहीं सकता था, कोई समझा भी नहीं सकता था। अब जो मांसाहारी है वो वैष्णवी बनती है। बल मम्मा तो कुमारी है, मम्मा तो कुमारी है, जिसको हम अभी देख रहे हैं। ये मम्मा जो पिछले जन्म में परमात्मा कहते बच्चे पतित थी, काली थी, अब वो कुमारी है, इसलिए मम्मा को कुमारी दिखाया है। जगदम्बा सरस्वती को कुमारी दिखाया है, वैष्णो देवी को कुमारी दिखाया है, परंतु वो कब थी, कैसे थी, इसको वो नहीं जानते। अब इससे पिछले जन्म में वो भल पतित रही, काली रही, विकारी रही, जैसा हमने देखा कि एकदम पतित तमो प्रधान ऐसा रूप उसका पिछले जन्म में रहा होगा, क्योंकि इस जन्म में तो उसने परमात्मा कहते बच्चे कोई मांस आदि नहीं खाया, परंतु पिछले जन्म में उसकी तमो प्रधान अवस्था रही होगी। इस जन्म में परमपिता परमात्मा से पढ़कर पुनः देवी बनती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है
कि पुनः देवी कैसे बनती है। बल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ ना भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा ने उनको अडॉप्ट किया है, तो ये अडॉप्टेड बच्ची है। आप कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहेंगे? वो मां कैसे बन सकती है? ये समझने की बात है। इस समय वो सारे संसार की आत्माओं को पालना देने के निमित्त बनती है, इसलिए वो सारे जगत की अम्बा। पालना की कौन सी पालना? ज्ञान की पालना देने वाली, ज्ञान से समझाने वाली, ज्ञान से उनको नरक से स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाने वाली। बाकी शादी तो हुई नहीं, बच्चे तो नहीं, तो इसलिए कौन से बच्चे हुए? एडॉप्टेड बच्चे। उन बच्चों का कल्याण करने के लिए उन बच्चों को एडॉप्ट किया और उनको कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल नहीं हो सकती। वे सबकी मां मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वे सच्ची सच्ची वैष्णवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी। फिर वैष्णव अर्थात पावन देवी गुण वाली बन रही है। सारी संगम युग की बात है, इस समय की बात है। तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है कि निराकार आत्माओं का बाप भी एक है। निराकार आत्माओं का पिता निराकार परम आत्मा। शरीर का पिता घर में, शरीर विनाशी, शरीर का पिता भी विनाशी। आत्माएं अजर अमर अविनाशी, आत्माओं का पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी। जैसे हम आत्माएं, वैसे हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। वैसे ही वो काली आत्मा है, वैसे ही वो पावन आत्मा है। चाहे उसे हम जगत अम्बा सरस्वती कहें, चाहे वैष्णो कहें, चाहे कोई भी नाम दे, नाम हम कोई भी दे, परंतु आत्मा सभी एक समान है। परमात्मा का भी साइज और आत्माओं का साइज भी एक है, परंतु वो परम आत्मा है, वो सर्वोच्च आत्मा है। बाकी सब आत्माएं अपने अपने गुणों के हिसाब से देव आत्मा भी कहलाती हैं, धर्म आत्मा भी कहलाती हैं, महान आत्मा भी कहलाती हैं और दुष्ट आत्मा भी कहलाती है। वही काली बनती है, वही फिर गोरी भी बनती है। काली क्यों बनी? जब उसके जीवन में विकार आ गए, बुराइयां आ गई, अवगुण आ गए, तो वो काली हो गई। जब उसमें देवी गुण आ गए, देवी संस्कार आ गए, तो वो गौरी बन गई। तो काले से गोरा बनाना, पतित से पावन बनाना, ये कार्य अब परमपिता परमात्मा आकर कर रहे हैं। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है, तो जगत अम्बा सरस्वती काली से गोरी बनने का पुरुषार्थ करने वाली है। काली से गोरी बनने का पुरुषार्थी रूप है जगत अम्बा सरस्वती। जब वो संपूर्णता को प्राप्त करती है, तो उसे कहा जाता है वैष्णवी या वैष्णव। जैसे ब्रह्मा भी जब पतित बन गया, जन्म लेते लेते, कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो जरूर नारायण नर बनेगा, तब ऐसे कर्म करेगा, फिर नारायण बनेगा। ऐसे ही लक्ष्मी नारी बनेगी, पतित काम करने से धीरे धीरे फिर पावन कर्म करके फिर वो लक्ष्मी भी बनेगी। तो वास्तव में जगदम्बा सरस्वती जगत पिता प्रजापिता ब्रह्मा की तरह मेहनत करके पुरुषार्थ करके ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ऐसे मम्मा काली से पतित से क्या बनती है? वैष्णव बनती है। तो जगत अम्बा सरस्वती की पूजा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पालना का कार्य, सेवा का कार्य, सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देने के निमित्त बनने का कार्य प्रजापिता ब्रह्मा के साथ साथ जगदम्बा सरस्वती करती है। और जिसके कारण उसके मंदिरों में जाकर सब मांगते हैं। और वैष्णव माता या जगत अम्बा कहें,
जगत सरस्वती कहे, जगत माता। अब लक्ष्मी की पूजा इतनी नहीं करते, लक्ष्मी को तो सिर्फ दिवाली पर पूजते हैं पैसे देने के लिए। ये वास्तव में उसका एक सर्वोच्च सत्ता की अवस्था है जब जगदम्बा पुरुषार्थ करते करते वैष्णवी या लक्ष्मी बनती है। फिर लक्ष्मी के बाद धीरे धीरे वो जन्म लेते लेते पतित बनते बनते जब एकदम काली बन जाती है, विकारी बन जाती है, भ्रष्ट बन जाती है, तो परमात्मा आकर उसे पुनः पावन बनाते हैं। ये राज बहुत अच्छी तरह से समझना है। उसे काली क्यों कहा जाता है ये हमें समझ में आया, उसे जगदम्बा सरस्वती क्यों कहा जाता है ये हमें समझ में आया, वैष्णवी बनना या लक्ष्मी बनना ये हमें समझ में आता है। क्योंकि लक्ष्मी को क्या दिखाते हैं, मतलब वो एकदम ज्ञान धन की देवी है, उन्होंने केवल पैसों की देवी उसे लक्ष्मी बना दिया। इसीलिए वैष्णो मंदिर में 3 पिंडियां रखी हैं। उनके गुह्य राज को आपको समझ में आया होगा, जो परमपिता परमात्मा अब आकर समझा रहे हैं। तो जिसमें देखा आपने कि पहली पिंडी ज्ञान की देवी मां सरस्वती, दूसरी पिंडी लक्ष्मी और तीसरी पिंडी किसकी है, महाकाली की है। और तीनों एक ही जगह पर दिखाए हैं, परंतु उन्हें समझाने वाला कोई चाहिए जिससे वो समझ सके। ये परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं। और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।